ये बंद कर देना। To everyone, I guess रिक्वायरमेंट समझेंगे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मेरा जो हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ रहा है। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे बाकी चीजें। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल है ये बाकी प्रोटोकॉल से थोड़ा सा अलग है, ठीक है? तो इसे आप उसी तरीके से समझना और देखना भी। सो व्हेन आई से स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, व्हाई डू वी नीड इट, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर एक स्विच है, उस स्विच से हमेशा क्या होते हैं, पीसी या होस्ट डिवाइस कनेक्ट होती है। मान लो कि स्विच से आपकी लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 25 या 20 डिवाइसेस कनेक्टेड थी। ऑफिस के अंदर एक स्विच तो नहीं होगा, दूसरा स्विच भी होगा, दूसरे स्विच से भी लगभग लगभग 20 डिवाइसेस कनेक्टेड थी। अब अगर इन दोनों के बीच में तुमने एक केबल विड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये सारे के सारे तो तुम्हारे एक्सेस पोर्ट थे बिटवीन द स्विचेस। जो ये इंटरफेस या केबल काम कर रही है, इसको हम दोनों साइड पे ट्रंक इंटरफेस की तरह पे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? और जो ये ट्रंक इंटरफेस की तरह कंसिडर करते हैं, इसको ट्रंक इंटरफेस की तरह कंसिडर करने का मेन पर्पस क्या है, मेन आइडियोलॉजी क्या है उसमें, कि जब भी मेरा ट्रैफिक आएगा फॉर मल्टीपल वीलैन या फॉर डिफरेंट वीलैन, दिस केबल इज एबल टू हैंडल द ट्रैफिक। मतलब ये केबल जो है वो ट्रैफिक को इधर से उधर लेके जा सकती है, राइट? दिस वॉज द आइडिया, राइट? बट सोचो ना, अगर ये केबल ही इस स्विच के और इस स्विच के मल्टीपल वीलैंस के बीच में कम्युनिकेशन करवाएगी, सो डोंट यू थिंक दिस विल बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एसपी ऑफ, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मतलब ये चीज अगर खराब हो गई तो इधर से इधर का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। सही है? क्लियर है? यस और नो? अगर मेरी बीच वाली केबल खराब हो गई तो आपका बाहर का इस स्विच का दूसरे स्विच का लोग जितने भी होंगे उनका कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, राइट? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन कनेक्ट मोर देन वन केबल्स, करेक्ट? दिस इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। बट डोंट यू नो कि जब भी आप दो स्विचेस के बीच में एक से ज्यादा रास्ते बना सकते हो, मतलब एक स्विच ये वाला है और एक स्विच ये वाला है, मान लो अभी के लिए, ठीक है, पीछे इनके दो पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं अभी भी एक का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लो कि एक ही पीसी है एनवायरमेंट के अंदर, तो उस केस में आप इसे कैसे डील करोगे? आपके नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस के बीच में मल्टीपल पाथ कनेक्टिविटी अगर है तो इट कैन कॉज लेयर टू स्विचिंग लूप्स। मान लो ये स्विच नंबर 1 है जिसका पोर्ट नंबर 1, 2 और 3 यूज हो रहा है। ये स्विच नंबर 2 है जिसका 4, 5 और 6 नंबर पोर्ट यूज हो रहा है। दिस इज ए डिवाइस, दिस इज बी डिवाइस। अगेन इनके मैक एड्रेस 0 बी है, इसका मैक एड्रेस 0 ए है। जब ए डिवाइस पिंग करने का ट्राई करेगी बी डिवाइस के साथ में, तो हमेशा एक पैकेट जनरेट करेगी। कौन सा पैकेट? एआरपी रिक्वेस्ट। इस एआरपी रिक्वेस्ट की खास बात क्या होती है कि इसमें सोर्स मैक एड्रेस तो ए का रहेगा,
और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो होता है वो एफ मतलब ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है। इसका मतलब समझते हो ना सब, कि ये पैकेट आपके स्विच के पोर्ट नंबर 1 से एंटर करेगा, और स्विच क्या करेगा, इसे ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने का मेरा मतलब है जिस इंटरफेस से रिसीव हुआ है उसको छोड़ के बाकी जितने भी अप इंटरफेस है वहां पे आउट कर देगा। तो इस तरह से देखा जाए, इसको दो इंटरफेस से इस पैकेट को आउट होना चाहिए, क्योंकि दो कनेक्टिविटी है ना। एक को मैं येलो कलर से या ऑरेंज कलर से तुमको शोकेस कर रहा हूँ, और एक को मैं ऐसे स्काई कलर से शोकेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो पैकेट मेरे पोर्ट नंबर 3 से आउट हुआ था, वो स्विच नंबर 2 के कौन से पोर्ट पे जाके एंटर होगा? स्विच नंबर पोर्ट नंबर 5 पे, राइट। तो पोर्ट नंबर 5 पे एंटर हुए। अब जरा बताओ मुझे, स्विच भी क्या करेगा, इस पैकेट को एज अ ब्रॉडकास्ट पैकेट ही तो ट्रीट करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज थोड़ा हुई है। कुछ कहेगा कि ठीक है, तुम्हारा सोर्स आईपी के बिहाफ पे मैंने लर्निंग कर ली, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है तुम्हारा, मल्टीपल टाइम एफ। इस मींस आपका सारा का सारा जो ट्रैफिक है, वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट करने से मेरा मतलब है, आपने जिस इंटरफेस पे आपने उसको रिसीव किया है उसको छोड़ के बाकी सब पे आउट, मतलब इधर से भी आउट और इधर से वापस आउट। स्विच नंबर 1 ने ये पैकेट स्विच 2 को दिया था ब्रॉडकास्ट करने के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। स्विच 2 ने वापस उस पैकेट को स्विच 1 को दे दिया। जरा ऑरेंज वाले पैकेट की बात करते हैं। ये पोर्ट नंबर 2 से निकला तो कहाँ पे एंटर करेगा? पोर्ट नंबर 4 पे एंटर करेगा। और जैसे 4 पे एंटर करेगा, स्विच क्या करेगा, फिर से इसको समझेगा कि भाई दिस इज अ ब्रॉडकास्ट पैकेट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? जिस इंटरफेस से एंटर हुआ उसको छोड़ के बाकी सबसे आउट। तो दोनों पैकेट जो आपके स्विच के दो पोर्ट के थ्रू आगे की साइड प्रोसीड हुए थे, वो घूम के तुम नोटिस करोगे वापस आ गए। ये पैकेट इधर से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर से आउट हो जाएगा, ब्लैक कलर। दूसरा वाला जो पैकेट होगा वो ये एम्बर कलर, गुलाबी कलर, सॉरी ये ऑरेंज कलर वाला, ये वापस मान लो इधर गुलाबी कलर से एंटर हुआ, ये इधर से आउट होगा और इधर से भी आउट होगा। मतलब ये एम्बर वाला भी इधर ऐसे घूम रहा है, और जो स्काई वाला गया था वो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। और ये केवल एक मशीन की मैंने बात करी, जो वो एक मशीन से कम्युनिकेट करने जा रही है। ऐसी 20 मशीनें यहाँ पे, ये भी 20 मशीनें। तो आपका जो स्विच है वो बाकी पैकेट को प्रोसेस करना स्टॉप कर देगा, और केवल इन्हीं ब्रॉडकास्ट मैसेज को क्या करने लगेगा, फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर। ड्यू टू विच आपके नेटवर्क के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसमें आपके पैकेट नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रोसीड नहीं हो रहे होंगे, केवल केवल ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे होंगे। और ये क्योंकि ऐसे कोई स्पैन या लाइफ साइकिल नहीं होता इनका, कि भाई इतनी देर के बाद ये बूढ़े हो गए नहीं है, ये डेड डेड हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तब तक चलते रहेंगे जब तक आपके दोनों स्विच इनेबल्ड है। ठीक है, आई एम गिविंग यू नॉर्मल सिचुएशन की अगर आप दो केबल कनेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट दोनों अप हो जाएंगी, हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है कि भाई एक केबल चालू रहेगी एक केबल बंद रहेगी। ठीक है। तो ऐसा लोगों ने देखा, जब उन्होंने दो स्विचेस को रिडंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक केबल और कनेक्ट करी, तो उन्होंने नोटिस किया कि भाई दूसरी वाली केबल से मेरी लूप बन रही है, और उस लूप के चलते आपकी दोनों में से एक डिवाइस को बंद ही करना पड़ेगा, मतलब रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो लूप खत्म होगी। दिस इज कॉल्ड लेयर टू स्विचिंग लूप्स। ठीक है, इसको ब्रॉडकास्ट होम भी कहते हो समटाइम्स। इससे बचने के लिए बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस में एक प्रोटोकॉल काम करता है, इसको बोलते हैं एसटीपी। ठीक है, इट्स ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। स्पैनिटी प्रोटोकॉल आई का है। आई ने इस प्रोटोकॉल को ओपन स्टैंडर्ड करके रखा, मतलब किसी भी स्विच पे यूज हो सकता है, ऐसे नॉट मैंडेटरी कि ये आपका सिस्को के डिवाइस पे यूज होगा। स्टैप एसटीपी का मेन पर्पस था लूप को अवॉइड कर। ठीक है, लूप अवॉइडेंस के लिए यूज की जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि सेम सिचुएशन अगर मान लो है आपके पास में, यू हैव अ सेम सिचुएशन, बट अब की बार अगर आपने इन दोनों स्विचेस के बीच में एसटीपी इनेबल करके रखा हुआ है, तो एसटीपी क्या करेगा पता है? एसटीपी इन दोनों ही स्विचेस में से जो दो पाथ तुम्हें मिले हुए हैं, इन दोनों पाथ में से किसी एक पाथ को एक्टिव रखेगा, और दूसरे वाले को क्या कर देगा, डाउन मार्क कर देगा। दैट मीन्स एक एक साइड पे ग्रीन रहेगा, दूसरी साइड पे ग्रीन रहेगा। दूसरा वाला एक साइड पे ग्रीन रहेगा, बट दूसरी साइड पे क्या रहेगा, एम्बर कलर का रहेगा। ये एम्बर बताता है कि दिस इज नॉट एन डाउन स्टेट। डाउन होगा तो हमेशा रेड दिखाएगा, मीन्स नो 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 कम्युनिकेशन। एसटीपी क्या करता है कि इनमें से इस बात को क्या बना देता है, प्राइमरी बना देता है, इस बात को सेकेंडरी बना देता है।
अगर कोई और केबल, तीसरी केबल कनेक्टेड है, उसको टर्जरी केबल बना देगा। पहली प्रायोरिटी इस केबल को मिल रही है, पहले ये आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा। अगर ये केबल डाउन हो गई एनी मोमेंट ऑफ टाइम, दोनों स्विचेस अपनी सेकेंडरी वाली केबल को एक्टिव कर देंगे। ये एम्बर कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सारा का सारा ट्रैफिक इधर से उधर फॉरवर्ड करना शुरू कर देगा। ये वाली केबल भी डाउन हो गई, तीसरी वाली केबल लेके जाएगी। और तीसरी वाली केबल भी अगर डाउन हो गई तो यू नीड टू चेक कि आपको ये सब चीजें हो गई, आपको पता कैसे सिंक चला। ठीक है, इट इज अ वेरी रैंडम अपियरेंस जो आपकी केबल वगैरह डैमेज हो जाती है। ये डेली डेली के टास्क में होते हैं। सो एसटीपी आपको कर क्या रहा है, आपको हेल्प कर रहा है टू प्रोटेक्ट एंड टू हेल्प यू टू अवॉइड सच लेयर टू लूप्स। ठीक है, लेयर टू की लूप से बचने के लिए हम एसटीपी प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। एसटीपी प्रोटोकॉल को पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप रॉन्ग कनेक्टिविटी कर देते हो उस टाइम पे आपको इस तरीके की लेयर टू लूप सीखने को मिलती है। सो यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया टू मैनिपुलेट द प्रोटोकॉल लेवल थिंग्स। ठीक है, एसटीपी की बात करते हैं स्पेंड्री प्रोटोकॉल की, सबसे पहले तो बता दिया लूप अवॉइडेंस के लिए यूज की जाती है। इसको समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा मतलब हार्ड एंड फास्ट है। मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोटोकॉल एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट फंक्शनलिटी। जब तक हम उसकी फंक्शनलिटी के बारे में नहीं समझेंगे वी कैन नॉट मैनिपुलेट। हमने वीलाइन को भी तो ऐसे ही समझा ना, पहले हमने वीलाइन के बारे में समझा, वीलाइन कैसे काम कर रहे हैं, देन उसके बाद उसकी फंक्शनलिटी पे आ गए। तो फर्स्ट से पहले हम एसटीपी की फंक्शनलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो एसटीपी क्या करता है, सबसे पहले तो जब भी आप कोई भी तीन स्विच, मान ले अभी मैं दो का एग्जांपल ले रहा था, अभी मैं तीन का ले लेता हूँ। ठीक है, तीन स्विचेस के केस में भी आपका सारा चीजें सेम रहेगा। दैट मीन्स आपके अगर तीन स्विच है तो उसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। आपके पास सेम स्विच से दूसरे स्विच पे जाने के लिए मोर देन वन पाथ हो गया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक, यहाँ से यहाँ के लिए एक पाथ हो गया, एंड देयर इज वन पाथ फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अब दिस इज माई स्विच वन, दिस इज माई स्विच टू, दिस इज माई स्विच थ्री। ठीक है, तीनों के बीच में मान लो ये पोर्ट नंबर है वन, ये टू, ये वन टू लिख रहा हो तो फास्ट सीधे जीरो ऑब्लिक वन है। ठीक है, इसका मान लेते हैं तीन चार, या कुछ भी मान लो, अभी पोर्ट नंबर की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, तो जब भी आप सोचो जरा कि यहाँ पे भी कुछ यूजर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कुछ यूजर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कुछ यूजर कनेक्टेड है। अगर स्विच टू से स्विच वन तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं आपके पास में, आपके पास मोर देन वन पाथ है। एक पाथ तो डायरेक्ट है कि भाई ऐसे चले जाओगे, और दूसरा बात क्या है कि भाई पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ से यहाँ। तो आपके देखो लूप बनने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। यही चीज अगर मैं बोलूँ स्विच टू से स्विच थ्री के बीच में, तो जाने के लिए प्राइमरी रास्ता ये है, दूसरा रास्ता क्या है, वाया स्विच वन। थ्री से भी टू में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा क्या, सेकेंडरी। समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम क्या है मेरे पास। यहाँ पे भी हमारे पास दूसरे डिवाइस तक जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं, और यही आपकी लूप का कारण बन सकते हैं। तो उसमें हम करते क्या है बेसिकली, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू बेसिकली इन एसटीपी, जब भी आप इन स्विचेस को ऑन करते हो बाय डिफॉल्ट एसटीपी प्रोटोकॉल आपका स्विचेस पे एक्टिवेटेड होता है। इन सिसो स्विचेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर कंपनी स्विचेस, अदर कंपनी के स्विचेस में लगभग हर मान लो, क्योंकि कोई भी नहीं बर्तन आता है कि भाई मेरी कंपनी का स्विच कोई यूज करे और गलती से भी होगा, अगर उसने गलत टोपोलॉजी बना दिया, गलत केबल कनेक्ट कर दी, तो उसके नेटवर्क के अंदर लूप बन जाए, तो उसको क्या लगेगा, इस कंपनी के स्विच अच्छे नहीं है। इसके लिए ज्यादातर ज्यादातर कंपनियां, लगभग सारी कंपनियां आपके लेयर टू लूप्स को अवॉइड करने के लिए एसटीपी प्रोटोकॉल को आपके स्विचेस के अंदर इनेबल करके देती है। अब इस स्विच और इस स्विच के ऊपर एसटीपी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड है। तो एसटीपी प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या करता है, इन सारे के सारे स्विचेस में से एक स्विच सिलेक्ट करता है जिसको बना देता है वो रूट स्विच, और उसके अलावा जितने भी स्विच तुम्हारे बच गए नेटवर्क के अंदर वो सारे के सारे कहलाते हैं नॉन रूट स्विच। ठीक है, पहले हमें दो चीजें समझनी है, रूट स्विच क्या होता है और नॉन रूट स्विच क्या होता है। ठीक है, तो रूट स्विच आपके नेटवर्क का वो लीडर होता है जिस तक जाने का रास्ता सब लोग ओपन करके रखते हैं। सिंपल सी चीज समझो, अब अगर स्विच वन और स्विच टू के बीच की केबल कनेक्टिविटी अगर मैं बंद कर दूंगा, देखो अगर मैंने एक रास्ता भी बंद कर दिया तो लूप बंद हो गई।
स्विच वन से स्विच टू तक जाने के लिए देखो केवल एक रास्ता है, ये यहाँ से घूम के, है ना। स्विच थ्री से स्विच टू तक जाने के लिए केवल एक रास्ता है। स्विच वन से स्विच थ्री की तरफ जाने के लिए एक रास्ता है। सारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तुमने केवल क्या किया, एक रास्ता बंद किया। ये रास्ता कौन सा बंद करना है, ये मुश्किल जानना है, ठीक है। अगर तुम इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी बंद कर दोगे, स्विच टू भी चिल्लाएगा कि भाई मेरे बहुत सारे यूजर है, मेरे वन बहुत सारे यूजर है, और हमें डायरेक्टली कनेक्टिविटी कर चाहिए, हमें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये वाला रास्ता तो आप बंद नहीं कर सकते हो। अगर मैं स्विच टू और स्विच वन बोलेगा भाई एक काम करो तुम दोनों अपने बीच का रास्ता बंद कर लो, तो ये लोग बोलेंगे भाई हमारे बहुत सारे यूजर हैं, जिनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना होता है, तो हमें तो डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो हम तुम्हारे थ्रू क्यों होके जाएं। तो ऐसे कोई, अगर हम रैंडमली किसी भी इंटरफेस को या किसी भी कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, सो देयर माइट बी सम इशू, और वो एक कॉन्सेप्ट या एक कोई बेस पे क्लियर नहीं होगा, है ना। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये वाला पोर्ट क्यों बंद कर दिया, ये वाला पोर्ट क्यों चालू रखा है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके नेटवर्क के अंदर एक स्विच ऐसा स्विच मान लिया जाएगा जिसको हम बोलेंगे रूट स्विच, और ये रूट स्विच आपका पूरे नेटवर्क के अंदर एक होगा, और उसके अलावा जितने भी स्विचेस होंगे वो नॉन रूट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना है इलेक्शन ऑफ रूट स्विच। इलेक्शन और रूट स्विच को समझने के पहले आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर ऑफ एनी स्विच। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक स्विच है, तो एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, इस स्विच को एक ब्रिज आईडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ब्रिज आईडी कुछ नई चीज नहीं होती है। ये ब्रिज आईडी इज बेसिकली आपके स्विच की डिटेल से ही लेके बनाई जाती है, इसमें कुछ नई चीज नहीं होती है। अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। ब्रिज आईडी के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिलती है ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू, और दूसरा मिलता है बेस मैक एड्रेस, ठीक है। आपकी जो ब्रिज आईडी है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, आपके स्विच की या ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू। अच्छा, वाई एम टेकिंग सो मेनी टाइम्स ब्रिज वर्ड, नॉट द स्विच, क्योंकि हम काम तो स्विच पे कर रहे हैं। आई वॉज अबाउट टू टोल्ड यू, ब्रिज बेसिकली क्या है, स्विच का आपका एक ओल्डर वर्जन है। तो पहले के टाइम पे जो डिवाइस हम यूज करते थे उसको हम बोलते थे दिस इज माई ब्रिज डिवाइस, ठीक है। बट आगे जाके हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किए, एंड वी गेट टू नो कि भाई ब्रिज के अंदर तो लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, एक या दो या तीन पोर्ट्स होते थे। वो क्या करता था, लैन के सेगमेंट्स को डिवाइड करने के काम में आता था, ब्रॉडकास्टिंग को स्टॉप करता था। मान लो इधर कोई टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी बनी हुई, इधर कोई बस टोपोलॉजी बनी हुई है, ऐसे करके, और इधर चार लोग हैं, इधर भी चार लोग हैं, इसके दो पोर्ट यूज हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मैक एड्रेस से बुला लेगा पोर्ट नंबर वन पे जितने भी पीपल कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर टू पे जितने पीपल कनेक्टेड है। अब इधर के लोग अगर ब्रॉडकास्ट करते तो इधर ही रहता था, इधर के लोग ब्रॉडकास्ट करते इधर ही रहता था। इधर का ब्रॉडकास्ट मैसेज उधर तभी जाएगा जब डेस्टिनेशन में इधर के लोगों का मैक एड्रेस होगा। ये काम था आपके ब्रिज का। अब इसी ब्रिज के काम को उसने क्या किया, इजी कर दिया, ठीक है। जब हमारे पास इसका एक एडवांस वर्जन आया, वी कैन कॉल इट अ स्विच। तो स्विच में क्या हो गया, यही काम होता है, राइट। आपका मैक एड्रेस के भी पे आपकी पैकेट की फॉरवर्डिंग होती है। बट स्विच को हम एडवांस वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रिज में हमारे पास दो या तीन ही पोर्ट होते थे रैंडमली, मोस्ट कॉमनली। आपके पास स्विचेस में मिनिमम टू मिनिमम अगर आप परचेस करने भी जाओगे एक मैनेजेबल स्विच को, 24 पोर्ट्स का अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। 12 पोर्ट का भी मिल सकता है, बट बैठने का बहुत रिक्वायरमेंट, तो उसके नीचे भी आते हैं, बट वो मैनेजेबल नहीं होते। मैनेजेबल आपको 24 पोर्ट्स का लगभग अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। तो ब्रिज वॉज द ओल्डर डिवाइस, उसका नाम ओल्डर डिवाइस क्या था, ब्रिज था। आज के टाइम पे हमने जो उसी का नया वर्जन लेके आए उसको हम बोलते हैं स्विच। बट जिस टाइम पे प्रोटोकॉल वगैरह बिल्ड हुए थे, उस टाइम पे हमारे पास जो डिवाइस थी वो कौन सी थी, ब्रिज डिवाइस थी। इसलिए इन प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनको हमने ब्रिज के नाम से यूज किया है, rather देन यूजिंग द एक्चुअल नेम स्विच। तो स्विच आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो जहां पे भी मैं ब्रिज बोलूं आप समझ जाना कि मैं स्विच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू, तो आपको समझ जाना चाहिए स्विच प्रायोरिटी वैल्यू। तो हर एक स्विच की एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है, बाई डिफॉल्ट ये 32768 होती है। क्या होती है, 32768। नॉट द हब प्लस ब्रिज, नॉट द हब प्लस ब्रिज, ठीक है। ब्रिज इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द मैक एड्रेस बेस्ड लर्निंग। हब इज टोटली डिफरेंट, लेयर वन डिवाइस।
सो व्हेन आई से बेस मैक एड्रेस, तो हर एक स्विच के पास तुम्हें पता है कि मल्टीपल इंटरफेस होते हैं। अगर मान लो कि 5 इंटरफेस भी है, 10 इंटरफेस भी, 15 इंटरफेस भी है, तो हर एक इंटरफेस पे उसके क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। बट वो जो मैक एड्रेस होता है कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है आपके कम्युनिकेशन के टाइम पे। मतलब अगर आप एक इंटरफेस से कनेक्टेड हो और दूसरे इंटरफेस वाली डिवाइस से कनेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो स्विच अपने इंटरफेस वाले मैक एड्रेस को क्या करता है, भूल जाता है। वो भूल ही जाता है कि मेरे इंटरफेस पे भी कोई मैक एड्रेस है। जब आप, अकॉर्डिंग टू द वो सही मॉडल, जब आपकी पैकेट को इधर इसको रिसीव करना चाहिए, इसको तो बाय डिफॉल्ट चेक करना चाहिए कि भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है कि नहीं है। बट ये इसके जो इंटरफेस के मैक एड्रेस होते हैं, इसको बोल हम वो बाईपास कर देता है, उसको भूल जाता है कि भाई मुझे चेक भी करना है। उधर से आपका रिसीव करता है, इधर पैकेट फॉरवर्ड करता है, बिकॉज इट्स अ नेटवर्किंग डिवाइस। वो सही मॉडल में ये बताता है हाउ द डिवाइस इज कम्युनिकेटिंग, हाउ द होस्ट डिवाइस इज कम्युनिकेटिंग। ठीक है। सो स्विच के सारे इंटरफेस के मैक एड्रेस लेयर टू ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब उनका कोई भी कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज नहीं होता है। ठीक है। बट जो बेस मैक एड्रेस, पूरे स्विच का एक अपना एक हार्डवेयर का मैक एड्रेस होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस मैक एड्रेस। ये आपके पूरे स्विच में एक ही होगा। ठीक है। और इसी मैक एड्रेस के थ्रू आप इस स्विच से मैनेजमेंट एक्सेस ले पाते हो। कभी भी स्विच का तुम्हें बेस मैक एड्रेस देखना है, आपके पास दो कमांड होती है। एक ही कमांड होती है बेसिकली, शो वर्जन करके। शो वर्जन करके कमांड चलाओगे, आपको उसमें डिटेल दिख जाएगी, जिसमें आपको बेस मैक एड्रेस करके लिखी होगी वैल्यू, वो दिख जाएगी। उस एड्रेस बेस मैक एड्रेस वैल्यू के यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रिज आईडी का कंपाइलेशन होता है। तो अगर मैं किसी भी स्विच की ब्रिज आईडी की बात करूं, तो ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू जो कि बाय डिफॉल्ट ये रहती है, और बेस मैक एड्रेस। सपोज मान लेते हैं स्विच का कोई बेस मैक एड्रेस अभी कुछ भी होगा, अभी एग्जांपल के तौर पे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। तो जो मैक एड्रेस होगा वो, और ये दोनों चीजें कंबाइंडली क्या कहलाती हैं, ब्रिज आईडी। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट स्विच आईडी। समझ में आ गया? तो ये जो हमारी इलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज होता है, ठीक है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी कंडीशन बेस्ट ब्रिज आईडी। तीनों स्विचेस के पास में अपनी अपनी एक ब्रिज आईडी है, और तीनों लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी ब्रिज आईडी का कंपैरिजन करते हैं, और तीनों में से जिसकी ब्रिज आईडी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, जब तक मैं एसटीपी बढ़ाऊंगा, समझ लेना बेस्ट का मतलब क्या होता है, लोएस्ट। जो सबसे छोटा है वही सबसे ग्रेट है, महान है। ठीक है। जब तक मैं एसटीपी बढ़ाऊंगा तब तक ध्यान रखना। स्विच वन की मान लेते हैं ब्रिज आईडी क्या होगी, 32768 प्लस, मान लेते हैं इसकी 0A। इस वाले स्विच की ब्रिज आईडी मान लेते हैं 32768 प्लस 0B। अच्छा, 0B इसका बेस मैक एड्रेस नहीं है, ये मैंने तुम्हें बस एक दिखाने के लिए, समझाने के लिए रखा हुआ है। मैक एड्रेस आपका टोटल 12 अक्षरों का होता है। ठीक है। 32768 प्लस 0C। तीनों डिवाइस हैं आपके पास। तीनों डिवाइस एक दूसरे के साथ में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो तीनों को पता लग जाएगा सबसे अच्छी वाली ब्रिज आईडी किसकी है, बताओ जरा। स्विच वन की, टू की, या थ्री की? देखो, पहला वाला सेक्शन तो सबका टाई हो जाएगा, क्योंकि सबकी ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब सबकी ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, 32768 है, वो हमेशा डिफॉल्ट रहती है। ठीक है। तो आप अगर बाकी मैक एड्रेस में कंपैरिजन करोगे, तो एक डिवाइस जो ये वाली है, इसका जो बेस मैक एड्रेस है वो क्या है, बाकियों के कंपैरिजन में क्या है, कम है। इट मींस अगर आप देखोगे 0A, 0A निकलता है, ए को क्या बोलते हो, 10। ठीक है। दूसरी डिवाइस का 0B है, तीसरी डिवाइस का 0C है। अच्छा, ए को बोलते हो आप 10, बी को बोलते हो आप क्या, 11, सी को बोलते हो आप 12। तो अगर तुम देखोगे पहले वाले अंक तो इसके सारे टाई हो गए, 0 0 है। दूसरे वाले अंक से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ये वाला जो ब्रिज आईडी सबसे छोटा निकलेगा। जो लोएस्ट है वही सबसे ग्रेटेस्ट है। तो ये आपकी ग्रेटेस्ट ब्रिज आईडी होने की वजह से ये डिवाइस आपकी इस कम्युनिकेशन में जीत जाती है। पॉइंट ये है कि सर जिस टाइम पे हमें ये कब पता चलेगा कि ये जो इलेक्शन है वो कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। ठीक है। एंड सो मेनी थिंग्स। तो आपको ये मैं थोड़ी सी चीज बता दूं, जब भी आप कोई भी दो स्विच को, या स्विच के किसी भी इंटरफेस से कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हो, तो स्विच क्या करता है, अपने उस इंटरफेस को टोटल 30 सेकंड के लिए एम्बर कलर का करके छोड़ देता है। तुमने खुद भी नोटिस किया होगा, राइट? तो उस 30 सेकंड के अंदर आपके दो स्टेट कंप्लीट होती है स्विच के इंटरफेस की। पहली स्टेट को बोलते हैं लिसनिंग स्टेट,
दूसरी स्टेट को बोलते हैं लर्निंग स्टेट। पहली स्टेट में लिसनिंग स्टेट 15 सेकंड की होती है। आपने इस स्विच से इस स्विच को कनेक्ट किया, दोनों के इंटरफेस एम्बर कलर के हो गए। इस स्विच ने अपनी ब्रिज आईडी को एक पैकेट के अंदर भर के इधर भेज दिया। इस स्विच ने अपनी ब्रिज आईडी अपने पैकेट के अंदर एक भर के इधर भेज दिया। इस पैकेट को हम बोलते हैं बीपीडीयू। क्या बोलते हैं? बीपीडीयू। क्या बोलते हैं? बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट। दिस इज नोन एज अ ब्रिज प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट। ठीक है, यू कैन राइट समवेयर और यू विल गेट द इंफॉर्मेशन इन द नोट्स इटसेल्फ। तो मेरे स्विच के अंदर ही बीपीडीयूज होते हैं। जो आपकी लिसनिंग स्टेट चल रही होती है, स्टेट में आप क्या कर रहे होते हो, हर एक स्विच मतलब स्विच टू क्या करेगा अपने नेबर के साथ में, इधर भी क्या करेगा अपने बीपीडीयू को क्या करेगा, शेयर करेगा। उस साइड से उसको उधर से बीपीडीयू रिसीव होंगे। और ये शेयरिंग के चलते ही इन लोगों को ये पता चलता है कि भाई मेरी ब्रिज आईडी अच्छी है या मेरे नेबर की ब्रिज आईडी अच्छी है या उसकी नेबर की ब्रिज आईडी अच्छी है। ठीक है। और इस प्रोसेस में स्विच 1 2 3 एक दूसरे के साथ में 15 सेकंड मैक्स टाइम होता है। ठीक है। 15 सेकंड के अंदर सारे के सारे लोग एक दूसरे को अपने अपने बीपीडीयू शेयर करेंगे। इस बीपीडीयू के अंदर होगा क्या? आपकी ब्रिज आईडी। जब ब्रिज आईडी रिसीव हो जाएगी तो ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। लर्निंग मतलब कि कौन सा पाथ हमको चालू रखना है, कौन सा पाथ हमें बंद रखना है, मेरा रूट ब्रिज होगा, मैं क्या हूँ, नॉन रूट हूँ, क्या हूँ नहीं हूँ, एंड सो ऑन। तो ये सारा का सारा काम लर्निंग में होता है। और लर्निंग टोटल आपकी कितने सेकंड की होती है? 15 सेकंड की। ठीक है। और ये जो आपके बीपीडीयू हैं जो सामने साइड पे जाते हैं, इनकी जो एज होती है वो होती है 20 सेकंड की। छोटी छोटी चीजें हैं, आगे जाके हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अभी से याद करते हो, चलो समझते चलो। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। तीन स्विच थे मेरे पास, तीनों स्विच पे एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मल्टीपल रास्ते थे। हमने तीनों स्विचेस के बीच में जैसे ही आपस में कनेक्टिविटी करी, तीनों स्विचेस ने आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ बीपीडीयू शेयर किए। बीपीडीयू स्टैंड फॉर ब्रिज प्रोटोकॉल डेटाग्राम यूनिट। इस बीपीडीयूज के जरिए आपने क्या किया, आपने अपने सारे के सारे स्विचेस को अपनी ब्रिज आईडी दी और उनकी ब्रिज आईडी खुद भी रिसीव करी। ये लेन देन होने के बाद में सारे के सारे लोगों ने 15 सेकंड की लर्निंग स्टेट में ये सीखा कि हम में से कौन आदमी मतलब रूट ब्रिज है और हम क्या है, नॉन रूट है क्या है। इसके सिलेक्शन के बाद में उन लोगों ने अपने बेस्ट पाथ चूज करे कि कौन सा रास्ता मेरा सही है, सबसे बेस्ट है, और कौन सा रास्ता मुझे बंद करना है। ये सारे के सारे सिलेक्शन होने के बाद में लगभग 30 सेकंड कंप्लीट होने के बाद में आपके जो इंटरफेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अप स्टेट में आ जाते हैं। जिस इंटरफेस को या जिस पाथ को हमें बंद करना होता है उस पाथ को हम शट डाउन कर देते हैं या बंद कर देते हैं। सर अगर पहले से रूट स्विच बना हुआ है तो क्या प्रोसेस होगी? यस। स्विच को थोड़ा पता है कि रूट स्विच बना है नहीं बना है। जब एक बेबी पैदा होता है तो उसको पता है कि एनी हाउ आगे जाके 2 3 साल 4 साल बाद मेरे को रोना नहीं है। ठीक है। तो जितनी भी ताकत होती है उतनी ताकत लगा के वो उस टाइम पे रो लेता है। ठीक है। पर एट द एंड तो उसे पता ही है कि भाई उसे आगे जाके रोना नहीं है, एंड सो ऑन थिंग्स। ठीक है। तो ये जैसे सोचेस होते हैं ना, वैसे उनके कंपैरिजन में समझ सकते हो कि उनको जब पहली बार पैदा होते हैं तो उनको कुछ आइडिया नहीं होता है, उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, ये वॉल है, ये छत है, क्या है। वैसे स्विचेस भी होते हैं। स्विचेस जब भी अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो उनके पास कोई मेमोरी नहीं होती। आपका जब फोन रिबूट होता है तो क्या उसके अंदर ऑलरेडी कुछ एप्स खुली हुई होती है? नो। रिबूट का मतलब ही ये है कि आप सारे के सारे प्रोसेस को क्लीन कर रहे हो। इस सारी की सारी चीजों का जो लेखा जोखा है वो होता है एक टाइप की मेमोरी जिसको बोलते हैं हम रैम। रैम इज अ मेमोरी जो कि जब तक उसको पावर देते रहोगे तब तक वो काम करेगी, डेटा स्टोर करेगी, और जैसे पावर देना बंद, सारा का सारा डेटा अपने आप क्लीन कर देती है, डिलीट कर देती है। अब जब आपके सिस्टम में बहुत सारी इश्यू हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, आप सिस्टम को रिबूट करते हो तो वैसे स्विचेस का भी होगा। इसमें अगर मान लो कि लेयर टू लूप सुन के तुमने इसको क्या किया, रिबूट कर दिया। अब जब रिबूट हुई तो उसको ये नहीं पता था कि मैं रूट हूँ कि मैं रूट नहीं हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रैम के अंदर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोर होती है टेम्परेरी बेसिस पे। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये जो बीपीडीयू मैंने स्विच 3 ने स्विच 2 को शेयर किया है, इसकी एक लाइफ है, मतलब 20 सेकंड के बाद में ये इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं रहेगी, है ना। तो दिस इज द प्रोसेस। तो ये आपको जब भी स्विचेस किसी केबल को कनेक्ट करेंगे किसी भी इंटरफेस पे, तो उसको ये इंटरफेस ये
चीजें एक्टिविटी करनी ही करनी। ठीक है, आप नया स्विच लगाओ, पुराना स्विच निकाल के फिर से लगा लो, 4 बार लगा लो, 10 बार लगा लो, दिस एक्टिविटी विल बी कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन वेन एवर यू स्विच रिबूट्स। और आप किसी भी केबल को अगर निकाल के लगा दोगे तो भी एक्टिविटी होती रहेगी। आपका स्विच बिल्कुल अच्छा रखा हुआ है, आप एक केबल को निकाल के फिर से लगा दोगे तो भी वो एम्बर कलर का ऑटोमेटिकली हो जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है सर, केबल की प्रायोरिटी भी होती है क्या? गौरव अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे इसको, अभी आगे आगे समझेंगे एक एक करके धीरे से। ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन द बीपीडीवी? बीपीडीवी नहीं, इट्स बीपीडीयू पार्ट। सो व्हेन आई से, सिंपली से, अभी मान लो कि हमारे सारे के सारे स्विचेस आपस में कनेक्ट हो गए, तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने सारे के सारे स्विचेस ने एक दूसरे के साथ में कुछ मैसेज, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू करी। ये इन्फॉर्मेशन कहलाई मेरी बीपीडीयू। 15 सेकंड तक इस वाले स्विच ने इसको भेजा, इस वाले स्विच ने इसको भेजा कि भाई मैं ही क्या हूँ, रूट भेजो। अब जरा सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये वाला जो स्विच 1 है, इसकी कनेक्टिविटी नहीं है स्विच 2 से, इसकी कनेक्टिविटी नहीं है स्विच 3 से, इसकी कनेक्टिविटी नहीं है स्विच 1 से, किसी से भी, किसी से कनेक्टिविटी नहीं है। तो इनिशियली हर एक आदमी अपने आप को क्या मानता है, रूट मानता है। अभी सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, इनिशियली सब अपने आप को क्या मान रहे हैं, रूट मान रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्टिविटी कर दोगे इन डिवाइसेस के बीच में, तो ये जो बीपीडीयू है, ये आपका स्विच 1 अपने नेबर को, स्विच 2 अपने नेबर को, स्विच 3 अपने नेबर को भेजना स्टार्ट कर देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये स्विच 1 अभी तक अपने आप को क्या मान रहा है, रूट ब्रिज मान रहा है। स्विच 2 भी अपने आप को क्या मान रहा है, रूट ब्रिज मान रहा है। स्विच 3 भी अपने आप को क्या मान रहा है, रूट ब्रिज मान रहा है। क्योंकि ये जो बीपीडीयू है, मैंने तो बताया था ना, बीपीडीयू, ये बीपीडीयू केवल और केवल रूट ब्रिज ही जनरेट कर सकता है, और कोई इसको जनरेट नहीं कर सकता है। केवल इसको रूट ब्रिज जनरेट कर सकता है। स्टार्टिंग में तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं थे। अब अगर मान लो क्लास में तुम्हारे एग्जाम्पल तो मैंने कई बार दिया है, 100 में से तुम्हारे अगर 50 नंबर भी आ गए, तुम क्या समझोगे, तुम खुद को टॉपर समझोगे? क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें पता ही नहीं कि किसी के 97 भी आए, तुमने नहीं देखा रिजल्ट, अपनी नजर में तुम टॉपर हो, है ना? बट जैसे तुमने देख लिया कि भाई एक और पर्सन उसके 97 आए 100 आउट ऑफ, तो तुम्हें लगेगा तुम टॉपर नहीं हो बट वो टॉपर है। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है। स्विच 1, 2 और 3 ने सबने अपने आप को क्या मान लिया था, अपनी प्रिजाइडी देख के, भाई आई एम द बेस्ट स्विच इन दिस टोपोलॉजी, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, जैसे केबल कनेक्ट करी तो उसने कहा कि भैया हम रूट हैं, ये लो तुम मेरा बीपीडीयू, ये लो मेरी इन्फॉर्मेशन। इसने भी कहा भाई ये लो मेरी इन्फॉर्मेशन, ये लो मेरी इन्फॉर्मेशन। जब इन तीनों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर की, देन दे कम टू नो कि देर इज अ स्विच जिसके पास एक अच्छी ब्रिज है, एक गुड ब्रिज है, जो ब्रिज मेरे से अच्छी है। स्विच 2 ने देखा कि अरे मेरे मेरे से अच्छी ब्रिज इसकी है, कोई बात नहीं, अब मैं आगे से खुद को रूट बोलना बंद कर दूंगा और मैं क्या बन जाऊंगा, नॉन रूट बन जाऊंगा, नॉन रूट स्विच, नॉन रूट ब्रिज बन जाऊंगा। इसको भी जब आगे से ऐसे बीपीडीओ रिसीव हुआ होगा, इसने लर्निंग करी होगी, बाद में उसको पता चला होगा भाई आई विल बिकम नॉन रूट स्विच। तो ये इनको बाद में पता चला जब इनकी कनेक्टिविटी हो गई। इनिशियली किसको मान रहे थे अपने पास कि भाई दिस इज द रूट। ठीक है, और अगर तुम इनकी केबल डिस्कनेक्ट कर दो, तो जो इन्फॉर्मेशन ये भेज रहा है इधर, ये कितने सेकंड के लिए रहेगी, 20 सेकंड के लिए रहेगी ना। 20 सेकंड के बाद में इट विल ऑल्सो गोइंग टू से कि भाई मैं ही रूट हूँ, क्योंकि केबल तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई ना। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 15 सेकंड लिसनिंग लर्निंग हुई, उससे आपका ये सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है। ओके, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन अगेन सो दैट वी कैन क्विकली डिस्कस ऑन द पॉइंट्स। ये जो चीज अभी हमने सीखी है थोड़ी सी, इसको हम क्विकली जाके प्रैक्टिकली कर ले। एक बार रियल टाइम स्विचेस में तो मैं दिखा देता हूँ कि आपको अगर रियल टाइम स्विचेस में अगर देखना है तो आप कैसे देखोगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया भी लगेगा, एंड जो हमने आज के दिन प्रैक्टिस करी, इतनी मेहनत करी है, उसको थोड़ा सा
एक गाइडलाइन से भी लिख दी। तो लेट मी नो इफ माई स्क्रीन इज विजिबल पैकेट ट्रेसर। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 स्विच लूंगा, सेम टोपोलॉजी जो अभी हमने डिस्कस की थी। 1, 2, 3। ठीक है। एक इधर से इधर केबल, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर। सीएलआई मोड तो विजिबल होगा ना सबको। शो स्पैनिंग ट्री। तो यू विल सी आपका एक इंटरफेस अभी एलएसएन, एलएसएन मतलब लिसनिंग स्टेट में गया हुआ है। ठीक है। थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये एल आर एन हो जाएगा। एल आर एन मतलब लर्निंग स्टेट में गया हुआ है। एंड उसके बाद में लगभग 15 सेकेंड के बाद में इट विल कम इनटू फॉरवर्डिंग स्टेट। पहली चीज क्लियर हो गई, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट और फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है। तो आपको अगर एसटीपी की इंफॉर्मेशन देखनी, यू नीड टू यूज द कमांड शो स्पैनिंग ट्री। आपको इस स्विच पे क्लिक किया, इस स्विच पे तुम्हें इंफॉर्मेशन दिखा दी। अच्छा, यहाँ पे ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ये इंफॉर्मेशन दिखाता है उसकी, जिसको ये रूट मानता है। नीचे वाला जो सेक्शन होता है जिसमें ब्रिज आईडी लिखा होता है, इसमें ये अपनी इंफॉर्मेशन दिखाता है। मैंने बताया था ना, ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू एंड द बेस मैक एड्रेस। बेस मैक एड्रेस इस स्विच का क्या है? A94, 0A94। इसको देखने का एक और तरीका, आप कमांड यूज कर सकते हो, शो वर्जन। शो वर्जन कमांड यूज करोगे, आपको आपके स्विच का बेस मैक एड्रेस दिख जाएगा। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यू कैन सी राइट। तो 0A94 इस स्विच का क्या है? बेस मैक एड्रेस है, जिसके थ्रू ये मैनेजमेंट लेवल की कम्युनिकेशन करता है। अदरवाइज जो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन करते हो आपके कभी हो ही नहीं पाएंगे फिर तो स्विच, क्योंकि स्विच से पैकेट बन के इधर आता है ना मेरे पास, तो स्विच के पास कोई मैक एड्रेस होना चाहिए जो कि सोर्स में लगाएगा। तो इस तरीके से यू विल गेट द डिटेल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी और नीचे आपकी पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। आगे जाके हम इसको और इलाबरेट करेंगे, बट अभी के लिए अगर मैं स्विच पे जाऊं और आपको दिखाऊं, तो यू विल सी इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पे आपको स्पैनिंग ट्री की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऊपर अलग है। देखोगे ऊपर क्या है? ब्रिज आईडी अलग है, दिख रही है 9BD4। और यहाँ पे नीचे किसकी इन्फॉर्मेशन होती है? नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, ये वाले सेक्शन में। यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन में देखो मैक एड्रेस क्या डिफरेंट है, ये मैक एड्रेस डिफरेंट है। अगर ये दोनों मैक एड्रेस डिफरेंट है तो आप समझ जाना कि यू आर नॉट द रूट, ये स्विच क्या है? नॉन रूट है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखी थी ना। देखो यहाँ पे क्या है? 9BD4। यहाँ पे क्या है? A94। दैट मीन्स ये स्विच भी क्या है? नॉन रूट स्विच है। रूट कौन है? ये वाला स्विच है। कैसे चेक करोगे? यू नीड टू यूज द सेम कमांड, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। वेन यू सी यहाँ पे 9BD4, 9BD4 मतलब जो रूट की इंफॉर्मेशन जहां लिखी जाती है वहां की इंफॉर्मेशन, और जहां पे अपनी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वहां की इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन विल सेम। साथ ही साथ आप यहाँ पे दिस ब्रिज इज रूट भी लिखा देखोगे, इट कंफर्म्स कि ये वाला स्विच क्या है? मेरा रूट स्विच है। जितना अभी पढ़ाया उतना समझ में आया अभी? रूट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे बताओ जितना अभी मैंने बताया, क्योंकि एक दिन में अगर मैं सारा दे दूंगा तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे आप, सब उड़ जाएगा ऊपर से। मैं उस स्टेट पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे समझाऊंगा। तो अभी मैंने बस इतना समझा कि भाई स्विच के अंदर लूप बनती है, उस लूप का सोल्यूशन क्या है? एसटीपी प्रोटोकॉल। एसटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट स्विचेस के ऊपर इनेबल रहता है। अभी हमने इसे इनेबल करना भी नहीं सीखा है। हमने ये समझा है कि भाई सारे के सारे स्विचेस स्टार्टिंग में लिसनिंग लर्निंग स्टेट में जाते हैं, और ये हर बार होता है। अगर आप केबल को निकाल के फिर से अगर 2 नंबर पोर्ट पे लगा दोगे तो फिर से लिसनिंग लर्निंग स्टेट में जाएगा। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही है उसके बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। लिसनिंग लर्निंग स्टेट में जाता है, फॉरवर्डिंग जाता है, और लिसनिंग लर्निंग में डिसाइड होता है कि भाई कौन सा पोर्ट अप रहेगा, कौन सा डाउन रहेगा, कौन सा स्विच बूट है, कौन सा रॉन्ग है। ये सारे के सारे काम होने के बाद में आपके स्विच एक पाथ को बंद कर देंगे। एक रास्ता देखो आधा बंद है, एक साइड साफ है, एक साइड खुला हुआ है। और उसके बाद में इट विल दे विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा, उसमें कोई भी लूप नहीं बनेगी। ठीक है। दिस इज समथिंग ऑटोमेटेड, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, ना अभी ना बाद में, कभी नहीं, कुछ नहीं करना है। यू विल ऑलवेज फ्री। इतना चीज समझ में आ गई? सो आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ,
मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, ठीक है, कल तक। उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा स्टडी करो। विल कंटिन्यू टुमारो टू मोर अबाउट दिस टॉपिक। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उतना तो एटलीस्ट क्लियर रखो अपना। डाउट्स वगैरह हो तो मुझे कल बताओ एक बार आके। अभी भी डाउट्स अगर हैं, और अगर वो डाउट जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज अवॉइड करो अभी डाउट पूछना, क्योंकि वो मैं अगर बताऊंगा अभी ना, तो मैं एक लाइन वन लाइनर बता दूंगा, बट वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके नीचे का जो बेस है वो आपका क्लियर ही नहीं है। ठीक है। अभी आपको नहीं पता है कि बीपीडीयू के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, पाथ कॉस्ट क्या होती है, इंटरफेस की कॉस्ट क्या होती है ना। तो पहले बेस क्लियर करते हैं, फिर आगे हम आगे क्लैरिटी लेते हैं। ऑल गुड? किसी का डाउट है दे कैन रेज योर हैंड्स, ठीक है। स्टिल कुछ भी डाउट हो तो बताओ मेरे को, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज अप अर्ली टुडे, सो दैट यू कैन गेट सम अंडरस्टैंडिंग, गेट सम डाउट क्लियरेंस ऑन दिस। सो आई गेस अभी अनम्यूट सब कर सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट्स। दिस मैसेज इज फॉर ऑल। यस आनंद। हाँ सर, मैं ये पूछा था कि जैसे जो प्रायोरिटी जो चेंज होता है और रोड ब्रिज जो होता है, मतलब अगर स्विच पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो तब मतलब रोड ब्रिज बन जाता है, राइट? रोड ओके ब्रिज तो मतलब वो चेंज होते ही रहता है मतलब। ओके सो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रायोरिटी क्या सेट की मैंने? 32768, राइट? जी जी जी। तो सिलेक्शन किसके बिहाफ पे हो रहा है रोड ब्रिज का? जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस है वो, नो। जिसका प्रायोरिटी कम है मतलब। नो। आनंद एंड दिस इज फॉर ऑल। व्हेन यू आर अ टेक्निकल पर्सन, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, I totally agree. When it is required, you can give answer in a very easy and understandable language. But when you're giving some technical interviews, I was totally saying you, please use always technical keywords. इससे आपकी ना जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होती है। You should directly use sir route bridge का selection depending on the lowest bridge ID. Simple. नहीं नॉट टू, आपको जस्टिफाई नहीं करना है कि सर मैक एड्रेस या फिर प्रायोरिटी, दैट्स नॉट सिंपल। लोएस्ट ब्रिज आईडी, ठीक है। ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू एंड द मैक एड्रेस। ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू विल रिमेन सेम, कांस्टेंट है ना सबकी, 32768। बट जो मैक एड्रेस है दैट इज डिफरेंट। और मैक एड्रेस तो तुम्हें पता है कि ग्लोबली यूनिक होता है। ग्लोबली यूनिक होने की वजह से आपके इन तीनों स्विचेस में से कभी टाई नहीं होगा। इफ आई शो यू, अगर मैं इसके ऊपर जस्ट होवर करूंगा ना, तो मुझे सबसे नीचे दिख रहा है विलेन वन। विलेन वन का मैक एड्रेस आप लास्ट का नोट कर लो, सबसे स्टार्टिंग का नोट कर लो, 0002 लिखा हुआ है ना। इस वाले स्विच पे आओ जरा, इस वाले स्विच में क्या लिखा हुआ है? 0050। तो 0002 बड़ा है या 0050 बड़ा है? 0050 बड़ा हुआ ना, तो छोटा कौन हुआ? 0002, करेक्ट, ये वाला। एंड इस वाले स्विच की जरा बेस मैक एड्रेस चेक करते हैं, 000C। इधर 000C है, इधर 0002 है, दोनों में से कौन छोटा हो गया? 0002, क्योंकि सी आगे जाके क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। तो 12 और 2 में कौन छोटा हो गया? 2 छोटा हो गया। दैट्स द रीजन ये आपका ब्रेकर हो गया। वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स, हमें पता है कि जो सिलेक्शन हुआ एट द एंड मैक एड्रेस के बिहाफ पे हो, क्योंकि प्रायोरिटी वैल्यू तो सब में सेम। बट व्हेन यू गोइंग इन अ टेक्निकल वे, यू शुड से सर ब्रिज आईडी। ठीक है आनंद? लोएस्ट ब्रिज आईडी समझ गए सर, सिंपल। समझ आ गया। ठीक है। ठीक है। ओके स्टीफन। Yes, sir. Sir, my doubt is apart from this topic, like we are going to do VTP modes also. There are something called as VTP modes. बीटीपी मोड्स है, बट इट इज समथिंग नॉट इन योर सिलेबस। सीसीएनए के अकॉर्डिंग देयर इज आउट ऑफ सिलेबस, उन्होंने निकाल दिया सिलेबस से। इट Okay. इज, आई डोंट थिंक दैट इज नो मोर यूज। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस यूटीपी यूज फॉर? Yeah, no, not you, VTP. या आई एम Um, टॉकिंग अबाउट व्हील एंड ट्रकिंग प्रोटोकॉल, yeah, वीटीपी yeah, ओनली। yeah. I know, sir. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीटीपी? कहाँ VTP is पे देखा यूज होते हुए? allowing multiple VLANs at in that, like how to say in that. हाँ, हिंदी बोलो, कोई इशू नहीं। No, I'm much in English. अच्छा अच्छा, ओके, यू So, यू allow ओके ओके। multiple
VLANs in the trunking protocol? No. So VTP is basically a protocol who makes the switches in a client server mode. They configure the switches in the client server mode. Suppose there are 5 switches and one will be the server and the other will be the client. Okay. So if we go onto the server and create some VLAN. Suppose I created a VLAN, VLAN 10. Hmm. Okay. So those VLAN information will be circulated to all the clients. So all the clients will automatically create a VLAN 10 at their own. So Okay. there should be a parity. में मतलब लिखा if हुआ we have created 2 VLANs or 3 VLANs on the server, वैसे नहीं all बोला the VLANs will be created on the switches itself. किसा ना छेड़े Okay. Sir, anyway, this But topic is not necessary, right? not necessary. I'm giving you the understanding. Suppose I have a 5 switches or 10 switches, ठीक है? So this is giving me a freedom कि मेरे सारे के सारे switches पे VLAN will be remain same, right? Okay. But there is a small clue. आपके VLAN तो बन जाएंगे, बट आपको हर स्विच पे जाके मैनुअली उस VLAN को इंटरफेस से अटैच करना पड़ेगा. With the help of BTP, you cannot attach interface to the VLAN. You can only create the VLANs. Okay, sir. ठीक Sir, है? That's the reason कि recent topics recently we were doing this virtual VLAN and all, right? So we came with a concept called as broadcast storm, right? correct. So ये while today 2022 what you're doing the का topic, it is like just avoiding those loop, like spanning tree protocol will come under that, right? You can you say again, please? Recent topics we discussed about like loop thing, like broadcasting. The broadcast will take over. So to avoid that, we came with VLAN concept. Use And this spanning. You yeah, can use this spanning tree protocols. yeah. So even that is also related to the spanning tree protocol. आशीष जैन When you say VLANs, yes, it is totally relatable to the broadcast avoidance technique. But right now we are studying the spanning tree protocol, which is not related to broadcast stopping mechanism. It is Okay. something related to loop avoidance mechanism. Okay, that is for VLAN is something related to broadcast avoidance, and STP is related to loop avoidance. okay. Loop and broadcast, two different things. Okay, Broadcast messages will generate some loops, okay? Yeah. But loop is different and broadcast is different. Okay. Yes, sir. Okay. That's it. Yeah, thanks. Vasi, यस सर गुड इवनिंग Good evening. सर मेरा एक मतलब कंफ्यूजन था कि जैसे ये 3 का बना हुआ है ना सर, अभी इसमें ठीक है। एक ऑलरेडी रूट हो गया है, बट ये अगर root हो इसी गया हाँ सर इसी रनिंग में अगर मैं एक और स्विच लगा दूं तो क्या उस Okay. वक्त ये क्या नाम है नेटवर्क में कोई सब इशू लोग नहीं आएगा? करेंगे, राजस्थान सब लोग नहीं करेंगे सिलेक्शन. अभी आई टेल यू ना, देखो इस स्विच के पास में मैं थोड़ा सा तुम्हें क्लू देता हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड एट योर ओन. ये है इस स्विच के पास में देखो 2 लोगों की इंफॉर्मेशन, ठीक है. एक तो अपनी, ठीक है, और एक उसकी है जिसको ये रूट मानता है. Suppose there is a new switch coming and connecting to the switch number 2. यस तो स्विच नंबर 2 बाकी नेटवर्क को इंटरप्ट किए बिना डायरेक्टली उसको बोलेगा कि भाई देखो ये मेरी इंफॉर्मेशन है और ये मैं जिसको रूट मानता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन. इफ यू हैव अ बेटर ब्रिज आईडी, अगर आपके पास इससे भी छोटी ब्रिज आईडी है तो मुझे बताओ. आई विल इन्फॉर्म एवरीवन कि भाई हमारा जो किंग है वो चेंज हो गया. नाउ जो स्विच मेरे से कनेक्टेड है वो रूट बन गया है. बट ये तब होगा जब इस स्विच को पता चलेगा कि भाई मेरे से कनेक्टेड जो स्विच है ये तो मेरे has a access में नहीं है, better OTP करना, bridge ID. प्राइवेसी वाले ओके ये केवल तब हो. अदरवाइज अगर वो कनेक्ट हो गया, उसने कहा कि भाई मेरी ब्रिज आईडी बहुत बड़ी है, मेरी तो तुम लोगों की कंपैरिजन कुछ नहीं है, वो चुपचाप कनेक्टेड रहेगा एंड इट विल बिकम नॉन रूट स्विच. तो उससे नेटवर्क के अंदर कोई भी इंटरप्शन देखने को नहीं. बाकी फिर कोशिश ठीक है? करके देखता हूँ ठीक अगर है। मेरे पास तक आ जाए. यस नाजर. गुड इवनिंग सर. यस गुड इवनिंग. सर जैसा कि स्टैटिक आपने आईपी कहा है कि ये ना, 3 स्विचेस में राउटर मेन में स्विच तो हमने ONT में पड़ी आपने आईपी मैक से मैंने दिखा दिया, मैं समझ गया. बट कंपनी में बेसिकली हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो मेन स्विच में हम एक इंटरनेट लाइन डालते हैं, ठीक है सर. तो मेन तो मुझसे बनाते तो ऑटोमेटिकली वो कैसे रूट स्विच बन जाएगा? पर रूट स्विच तो उसी को बोलेंगे ना जिसमें हमने इंटरफेस राउटर से स्विच को दिया हुआ है. ओके, तो होता क्या है,
मेरे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, तो आपके if I'm going to totally production, there might be some switches जो आपके पीसी से कनेक्टेड होते हैं जिनको हम एक्सेस स्विचेस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब होता क्या है कि मल्टीपल टाइम्स इन स्विचेस के ऊपर एक स्विचेस होते हैं जिनको लेयर थ्रू स्विचेस आप बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए आता है, मतलब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपकी कनेक्टिविटी ऊपर साइड पे होती है हर एक स्विच से, और आपकी कनेक्टिविटी नीचे साइड पे भी होती है हर एक जगह से, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई यूजर यहाँ का है, वो यहाँ ट्रैफिक भेजना चाहता है, तो वो ऐसे भी कनेक्टिविटी करेगा। नहीं, एक बेसिकली आप कनेक्टिविटी मान लो, आईएसपी पर्पज से बता रहे हैं, जो आईएसपी ऐसा काम होता है उनके लिए आप बता रहे हैं, नॉर्मली नॉट कंपनी आई में एम जो सेइंग यूज करते आस्किंग, आई एम आस्किंग अबाउट द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की टोपोलॉजी, ठीक है। सो अगर सपोज मान लो कि ये दिस आर द एक्सेस लेयर स्विचेस, इनको अगर मैं ब्रेक थोड़ा डाउन हो क्लियर गया करता तो हूँ इनमें सर, थोड़ा इंस्ट्रक्शन, सॉरी फॉर। मैं कह रहा सर, सपोज मान लीजिए हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। नहीं, हमारे मैंने ग्राउंड राउटर का फर्स्ट से कोई फ्लोर, मेन दिक्कत सेकंड लाइन, फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ओके। फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। मैंने फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब एक राउटर लगा हुआ, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है, और स्विच भी फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है। हाँ, तो लिंक हमने बंद चालू की हो राउटर रही तो से एक फर्स्ट बार फ्लोर वाले ओएलटी पे स्विच को पावर दिया है, चेक करो तो या वो थर्ड वाले स्विच को कस्टमर एंड की कैसे पावर चेक रूट बना करो। ले। सपोज उसका मैक एड्रेस बंद चालू लोएस्ट जब हुआ होता है जब थर्ड फ्लोर पावर वाले अपना, का, तो ऑटोमेटिक उससे रूट कैसे बना लेगा सर, जब अभी हमने फर्स्ट फ्लोर क्वेरी क्या इंटरफेस दिया है है। कि अभी पहले एक एक अगर करके होता डिसाइड तो करते हैं। पूरा पहले ट्रैफिक डाउन फर्स्ट क्वेरी जाता। क्या थी आपकी कि एक दो ऐसे यूजर पे तो आ कनेक्ट रही कैसे होगी। करेंगे, राइट, जिसमें लूप बनने के चांसेस होंगे। तो वहां से ये क्वेरी क्लियर हम्म। हो गई, कैसा डिजाइन होता है नेटवर्क में टोपोलॉजी में। अच्छा, ये डिजाइन से क्लियर हो गया कि हमारे पास लूप बनने के चांसेस स्टिल है ना। ओके ओके इससे ये क्लियर हो गया, पहले तो बताओ ये हो गया। बेसिकली अब आप अगर ये आप कह रहे कह हैं रहे जो हो एसटीपी जो प्रोटोकॉल है, वो आप ये बता रहे हैं कि एसटीपी प्रोटोकॉल काम ये होता है, अगर इस तरीके से कोई नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है डिस्टेंस तो डिस्टेंस उसको कितना बचाने के लिए एसटीपी यूज होता है, आप ये कह रहे हैं। नेटवर्क इसी तरीके से ही क्रिएट होता है, कितना ठीक है। बैठता इसके डिस्टेंस ऊपर जाके डिस्टेंस आपके कितना जो बैठता राउटर डिवाइसेस होते हैं वो ऐड हो, ठीक है। अब आपने एक राउटर रख लिया और आपने दोनों ही स्विचेस 8 से घंटे के कनेक्टिविटी करी। दिस टाइप ऑफ डायग्राम, यहाँ से आगे आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी दी। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज नोन एज अ हाई अवेलेबिलिटी डायग्राम। इवन समटाइम्स आपके जो राउटर डिवाइस होते हैं वो भी क्या होते हैं, डबल होते हैं, हाँ हेलो, मतलब इनकी भी हाई अवेलेबिलिटी होती है। दिस कर इज रहा नॉट हूँ द मैं। हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर। अब मैंने एक इधर कनेक्टिविटी कर दी। अब ये दोनों राउटर हो सकता है सिंगल स्विच को या फिर डबल स्विच को कनेक्टिविटी दे, ठीक है। अब यहाँ बताओ लूप बनने के चांसेस आपको पता चल गए कि होते नहीं होते हैं। लूप बने चाह सके, दो जगह राउटर है सर, लूप बनेगा बनेगा। दो जगह राउटर नहीं है, स्विचेस के बीच में ये जो लूप दिख रही है, ये वाली, हाँ, ये बारी इस ओके। लूप की बात कर रहा हूँ। ये लूप बन रही है, ये लूप बनने के चांसेस है यहाँ पे, यहाँ पे लूप बिल्कुल है बनने सर, के चांसेस दिख रहे हैं, है ना, दिख रहे हैं। बिल्कुल पहला है जी, डाउट क्लियर हो गया। बिल्कुल। अब आप बताओ हाँ क्या हाँ कह रहे ठीक थे है। आप, आपके 3 फ्लोर पे स्विच है आगे। हम्म, हम्म। हाँ, मैं 3 फ्लोर पर स्विच है, जैसे सपोज आपने ये कहा था कि जो 3 स्विचेस है, 3 स्विचेस में हम ये कैसे सोनीपत जानेंगे की कि जगह रूट स्विच कौन सा है। वो तो आपने कमांड के थ्रू बता देगा, जो बेस्ट मैक एड्रेस हो, जो लोएस्ट होगा, उसमें से हम हाँ आइडेंटिटी कर लेंगे कि हाँ ये वाला जो है ये हमारा रूट है, ठीक है। ठीक और है। हमारा यहाँ पे सब क्वेश्चन ये है सर कि सपोज हम जब कनेक्शन देते हैं, सपोज कंपनी में एक मिनट, फर्स्ट फ्लोर, नजर एक एक सेकंड फ्लोर, करके। थर्ड फ्लोर। आपने अभी कौन से टोपोलॉजी बता रहे थे ना कुछ, ग्राउंड फर्स्ट में फ्लोर, सेकंड फ्लोर, घुमाओ थर्ड फ्लोर लगा दिया मैंने। अब क्या लगाना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर पे एक घुमाओ। स्विच लगा दीजिए सर। ठीक है, स्विच नहीं लगा सॉरी, दिया, राउटर कौन। पर नहीं, सॉरी सॉरी, फर्स्ट फ्लोर पे आप एक राउटर रखिएगा। फर्स्ट फ्लोर पे एक राउटर, ठीक है, ठीक ठीक है। है। कनेक्टिंग, आई एम पुटिंग अ राउटर, ठीक है, राउटर लग गया। अब उससे सर फर्स्ट फ्लोर वाले स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट फ्लोर वाले स्विच से मैंने कनेक्टिविटी दे दी। ठीक है, बाकी बाकी हमारे जो स्विच है फिर वो आपके मतलब स्विच कनेक्ट है। ठीक है, इसमें से कहाँ ओके, पे मैक वो बनते हैं लेकिन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी इज नॉट समथिंग रिकमेंडेड, फर्स्ट थिंग। व्हाई? ठीक है सर। अगर आपके यहाँ पे 40 लोग हैं, मान लो 40 लोग आपने कनेक्ट किए यहाँ पे, 20 लोग आपने ठीक कनेक्ट है, किए यहाँ पे, ठीक है। इस स्विच ये से ठीक 20 है, लोग और ओके। ये 40 लोग, टोटल कितने हो गए, ठीक है, 60 लोग। 60 लोग हो गए। इन 60 लोगों का ट्रैफिक आपकी इस केबल पे आए, ओके, इंटरनेट पे जाने के लिए, एज वेल एज इन लोगों से कम्युनिकेट करने के स्विच स्विच लिए, फर्स्ट वन थिंग, पे आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ ये क्लियर हुआ सर, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके की ठीक है, टोपोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनेबल ही नहीं है, ठीक है। ओके। दूसरी चीज, अगर मान लो कि ये केबल कनेक्ट हुई तो खराब हुई, हाँ हाँ, तो ठीक है, ना तो ये 40 लोग ना ये 20 लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। इज दैट ओके? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट ये जो सर। टोपोलॉजी है, दिस इज समथिंग नॉट रिकमेंडेड, फर्स्ट थिंग। अगर आपने ओके, ऐसे कनेक्ट किया है तो यू कैन सिंपली सी देयर इज अ नो टू पाथ्स, मतलब स्विच इस ओके, ऊपर वाले से, थर्ड फ्लोर वाले से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए दो पाथ है ही नहीं,
So there will be no involvement of STP protocol. ओके, समझे? ठीक है सर, ठीक है सर। तो वहां पे कोई रूट, कोई नॉन रूट बनेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब अभी कर कि इसे रिंग रिंग हम बना के इसलिए चलते हैं ताकि हमारा अगर फर्स्ट मतलब स्विच 1 से जो डेटा जा रहा है, अगर ये किसी रीजन से ब्रेक हो जाए तो हमारा डायरेक्टली दूसरे रूट से मिल जाए उसे लिंक। सिंपल। बैकएंड कनेक्टिविटी हम इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि कनेक्टिविटी मिल जाए। तो एक लाइन टूटे दूसरी लाइन से रिंग हो जाए, और उस कंडीशन में हमारा जो लूप बनता है उस लूप को खत्म करने के लिए हम एसटीपी इनेबल करते हैं। आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमारे पास रिडंडेंसी भी होनी चाहिए, एज वेल एज हमारे पास उससे लूप भी नहीं बननी चाहिए। दैट्स व्हाई। ओके, कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए और लूप भी नहीं बनना चाहिए। मतलब एज ए रिंग देखेंगे तो वो लगेगा कि लूप में जा रहा है, बट एक्चुअली जब आप एसटीपी इनेबल कर देंगे तो उस कंडीशन में वो उसे रोक लेगा लूप को। मगर जब ये एक तो मैं बता कोई रहा भी था। लाइन यस, ब्रेक होती है, बट सर अगर बीच यस, में यस। कोई अनमैनेजेबल स्विच लगा हो और उस पर लूप क्रिएट हो, देन उससे लूप क्रिएट होगी तो आपके जो मैनेजेबल स्विच है उन पे एसटीपी एक्टिवेट होगा ना। नहीं देगा वो। ठीक है, वो अपने उस इंटरफेस को डाउन ही करेगा ना, उसको 10 से पैकेट रिसीव होंगे। अभी ये चीज क्लियर है? ठीक है सर, अंडरस्टूड। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू। This topic for today. We'll connect again tomorrow at the same time to continue the topic. Good night. Take care. All. See you guys. अच्छा, notes will be share you by tomorrow morning. ठीक है? Bye. Take care. ये अपने घर पीछे जो है ये ऐसी दीवार है अपने घर